गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हो आप? आया बड़े होंगे दोस्तों। मैं ये कहानी की घटना है जयपुर की, तो किसी ने मेरे को शेयर की थी इंस्टाग्राम पे अपने वॉइस में, तो मैं उसे खुद की वॉइस में बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग किसी मकान में रह रहे हो 1 महीने से और आपको बाद में पता चले कि इसमें कुछ वांटेड प्लेस है या कुछ अजीब सी घटनाएं होती है, और उस मकान को खाली करने से पहले आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो क्या होगा? इसके बारे में हमें करण ने बताया, जो जयपुर में रहता था। उन्होंने 2018 में एक अपने प्लेस को रेंट पे दिया। क्या थी इससे पहले की घटनाएं, मैं आपको बताता हूँ। करण जिसने अपनी स्टडी भी जयपुर में की थी और जयपुर में परवरिश हुई थी, उसके दोस्त वगैरह सब जयपुर में बने थे। 2016 में वो अपने फ्लैट में रहते थे जो जयपुर से आउट ऑफ कंट्री में था। तब उनके पापा जॉब करते थे, तो जॉब से अच्छा पैसा बना के उन्होंने अपना छोटा सा एक बिजनेस कर लिया और वो बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। जब 2016 में उस फ्लैट में वो रहते थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सिटी के अंदर अपना खुद का फ्लैट लेंगे। तब वे नए घर में शिफ्ट हो गए और उन्होंने अपना घर रेंट पे देना स्टार्ट कर दिया। उनके पापा को बोलते थे कि घर में बरकत होनी चाहिए, तो कोई ना कोई रहता तो घर में बरकत होती रहती है। अब उन्होंने किराए पे दे दिया। अब 2016 से 2018 तक उनके किराएदार बदलते रहे। कभी कोई स्टूडेंट आता था स्टडी के लिए, तो वो वैसे स्टडी पूरी करके चला जाता। कभी कोई आता जॉब के लिए, तो उसकी जॉब मतलब प्रमोशन हो जाता या कहीं दूसरी जगह रिटायर्ड हो जाता, तो वो वैसे चला जाता। कभी क्या कभी क्या। एक बार एक फैमिली आई, तो वो अपने घर के लिए आए, मतलब उनका घर नया घर बन रहा था, तो उन्होंने इसको रेंट पे ले लिया और उनका घर जल्दी से बन गया, तो वो भी वहाँ से चले गए। और जाते जाते उन्होंने बताया कि आपका घर बहुत अच्छा है, यहाँ पे जल्दी से जल्दी हमारा काम बनता है और हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो उन्हें ये सब फीडबैक मिलता रहता। 2016 से 2018 तक ये चलता रहा। 2018 में जब ये सिटी वाले एरिया में रहते थे, तो इनका वो वाला मकान था आउट ऑफ सिटी, तो वो खाली था, उसमें कोई भी नहीं था। तो इनके पापा का मानना था कि घर में कोई कोई रहना चाहिए, घर की बरकत होती रहती है, इससे कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा था कि रेंट पे अवेलेबल है 2018 में। तब उनके पापा के पास फोन आता और वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं कि हम आपके घर को किराए पे लेना चाहते हैं और हम आप कल आइएगा, हमको आपका मकान दिखा देना। जब करण 21 साल का था, करण ने बताया कि जब वो वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने देखा कि घर के ताला लगा हुआ और फैमिली बाहर थी। करण ने बताया कि वो फैमिली इतनी स्मूथ थी कि उनके मतलब एक हस्बैंड और वाइफ थे और उनकी प्यारी सी बच्ची थी जैसे डॉल की तरह, और उसके बाल भी डॉल की तरह सजाए हुए थे। तब वो करण को वो गुड़िया बहुत पसंद आई और वो वहाँ से अंदर चले गए और करण वहाँ रुक गए पूरा दिन, और उसके पिताजी भी, ताकि उनको समझा रहे थे भाई यहाँ पे पार्किंग है और यहाँ से मोटर चालू होती है, सब उनको समझा रहे थे। वो अपना मकान का रेंट लेते थे 18,000, पर उस गुड़िया को देखने के बाद वो मना नहीं कर पाए और उस फैमिली ने उनको 15,000 दिया। तो 15,000 लेके खुश हो गई, क्योंकि वो गुड़िया थी इतनी प्यारी, इतनी हंसमुख, उसे देख के वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने पूरा घर दिखा दिया और उस गुड़िया की बात कुछ लगती, इतना स्मूथ चेहरा था वो बहुत। करण ने बताया कि उसके पापा पूरी रास्ते उसी बच्ची की बात कर रहे थे। करण को बोल रहे, करण की जब तेरी शादी होगी तो मुझे भी ऐसी एक हंसमुख बच्ची देना जिसे मैं अपनी पूरी लाइफ बिता सकता हूँ खुशियों से। आप बिलीव ना करोगे कि वो बच्ची इतनी प्यारी थी, तो ऐसी बात कर रहे हो आप, सोच सकते हो। आपको पता है हर घर किसी को बसने नहीं देता, हर मोहल्ला किसी के लिए अच्छा नहीं होता। इन लोगों के साथ भी सेम वैसे हुआ। करण ने बताया कि वो बच्ची इतनी प्यारी थी, तो उसे देखने के लिए महीने के एंड में रेंट पे लेने में ही जाया करता था हर बार, उस बच्ची को देखने के बहाने के लिए, रेंट के बहाने से उस बच्ची को देखने। और वो बच्ची जब भी मैं रेंट लेने जाता था तो भाग कर आती थी, भैया भैया करती, और वो इतनी प्यारी थी कि मैं भी उसको देखने के लिए जाता था रेंट लेने। और मैं जाता था तब चॉकलेट लेके जाता था और उसे 100-500 रुपये देख कर ही आता था। वो बच्ची दोस्ती करने में इतनी माहिर थी कि वो चाहे कोई भी हो उससे ऐसे दोस्ती करती थी कि उसको लगता था कि उसी का हम उम्र का। जैसे करण को कुछ मतलब उनकी फैमिली कुछ दिन बाद में पता चलता, करण ने बताया कि उनकी फैमिली कुछ दिन बाद में पता चलता है कि उन्हीं के मोहल्ले में किसी दो भाइयों की झगड़ा हो गया और एक बुढ़िया औरत को घर से बाहर निकाल दिया। तो वो बुढ़िया भीख मांगती थी और कुछ दिन उसने अपनी टपरी भी बना ली थी। और शिल्पी वहीं पार्क में खेलने जाती थी और शिल्पी की मम्मी बेफिक्र रहती थी, क्योंकि उनको बताया कि पार्क के अंदर बूढ़े बुजुर्ग और कुछ बच्चे अपनी फैमिली के साथ जाते थे, तो वो निडर रहती थी। कभी कभी शिल्पी की मम्मी भी शिल्पी के साथ चली जाती थी, वो भी घूम आती थी, खेल आती थी। 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि शिल्पी की मुलाकात उस बुजुर्ग औरत से हो गई, और वो बुजुर्ग औरत भी शिल्पी के घर आया करती थी, खाना मांगने आया करती थी, शिल्पी से बात करती थी और खाना लेके चली जाती थी। सारे मोहल्ले को पता था कि इस बुजुर्ग औरत के साथ क्या हुआ था। शिल्पी जब जब मोहल्ले से बाहर निकलती थी तो मांग के जो खाती थी शिल्पी को खिला देती थी। इस बात को 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, चौथे दिन एक दिन शिल्पी के पापा काम से जल्दी घर आ गए और पार्क में ये नजारा देख के उनका खून खोल गया। वो सीधा अपने घर गए और शिल्पी को तो कुछ नहीं बोला, उनकी मम्मी को अच्छी तरीके से सुनाया, ये बोल के कि एक मांगने वाली और हमारे बच्चे को खाना खिला रहे, तुमको शर्म आनी चाहिए, किस तरीके की माँ हो तुम। शिल्पी को मम्मी को इस बात का बहुत बुरा लगा। कहीं ना कहीं इसके पापा बहुत ठीक कह रहे थे कि आप ऐसे इंसान कैसे भरोसा कर सकते हो, इधर उधर भरोसा कर सकते हो जो इधर उधर ठोकर खा रहे थे।
तो शिल्पी की मम्मी में ऐसे वो शिल्पी वहां पे बैठी हुई थी, तो उसकी मम्मी ने शिल्पी को लेके अपने घर आ गई और उसने कुछ नहीं करा। और अगले दिन जैसे उसके पापा ने कहा था शिल्पी का निकलना बाहर हो गया। फिर फिर इस बात को एक हफ्ता गुजर गया। वो जो बुजुर्ग औरत थी वो उनके घर के बाहर आती थी और खाना मांगती थी, शिल्पी से मिलने की गुहार करती थी। पर शिल्पी की मम्मी थी तो उस बुजुर्ग महिला को खाना तो देती थी, पर शिल्पी को मिलने नहीं देती। कुछ ना कुछ बहाने बना ले, आज नानी के गई, आज मामी के गई है। और जो बुजुर्ग महिला थी वो कहीं ना कहीं जानती थी कि इनके पापा ने देखा था, इसकी वजह से कुछ ना कुछ हुआ। वो जो बुजुर्ग महिला थी 5-6 दिन बाद इनके घर आना बंद कर देती है। और शिल्पी तो बच्ची थी, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद किसी न किसी को बोल जाते हैं बच्चे, तो जिससे मुलाकात नहीं थी, तो वो शिल्पी भी उस बुजुर्ग महिला को भूल गई। और फिर से वही शुरू हो गया, शिल्पी का पार्क में इधर से उधर घूमना, छत पे जाना, पूरे घर में खुशहाली बना के रखना, इधर से उधर घूमना। अब हुआ क्या, जो प्यारी सी गुड़िया थी 15 दिन बाद उसकी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी। धीरे धीरे उसने खाना खाना छोड़ दिया। मम्मी पापा को समझ नहीं आता भाई ये क्या। और हफ्ते वहाँ पापा ने हफ्ते तक छुट्टी ली अपनी गुड़िया का इलाज कराने के। जब डॉक्टर के पास लेके गया था, डॉक्टर अलग अलग टेस्ट किया करते हैं, पर रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। करण ने इस बारे में पता लगा कि जो गुड़िया है उसकी तबीयत खराब है। करण भी हैरान हो गया, भाई ये अचानक से कैसे हो गया गुड़िया के साथ। अलग अलग टेस्ट हुआ करते थे हर महीना, वैसे जो था पानी की तरह बह रहा था। ये बात हो गई जून जुलाई की, जब स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी। वो गुड़िया 8 से 9 साल की थी। तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहने लगी, नवंबर दिसंबर आने तक वो जो गुड़िया थी उसने अपना दम तोड़ दिया। और इस चीज को कोई भी सहन नहीं कर पाया। जब करण को पता चला कि वो सिटी एरिया में रहते थे तब कि ऐसा हो गया, तो उन्हें इतना बुरा झटका लगा कि वो सब सदमे में चले गए। और क्या हुआ होगा उन माँ बाप का, जिनकी उस गुड़िया से जुड़ी हुई थी। और ये सब होते ही 2018 के एंड में आते आते भी उन लोगों ने वो मकान खाली कर दिया। अब 2018 के एंड में कुछ 2 लड़के 2 लड़कियां आए रेंट पर लेने के लिए सिटी एरिया, और उन्होंने पूरा घर रेंट पे ले लिया। वो बोलते थे कि मैं डिस्प्ले में कॉल सेंटर चलता था उनको, तो वो ले लिया उस मकान को। अब 2019 में आते थे, लॉकडाउन लगे, तो वो पूरी तरीके से उस घर में रहने लग गया। अब कभी कभार उनकी शिकायत भी आती थी, भाई ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, पर उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब कुछ दिन बाद वो 2 लड़कियां रहा करती थी। पहली बार एक ये कंप्लेंट बताई कि ऊपर वाले लड़कों के कि रात को इस घर में कोई बच्ची घूमती है। ऊपर वाली लड़के हैरान हो गए इस चीज को सुनने के बाद कि ऐसा कैसा हो सकता। पर नीचे रहने वाली लड़की थी, उसकी हरकतों में चेंजिंग देखे गए। उसने धीरे धीरे खाना खाना बंद कर दिया, उसकी आंखों के पास डार्क सर्कल पड़ गए। रात को वो जो लड़की थी वो पूरे घर में घुमा करती, छत में जाकर अजीब तरीके से बात किया करती थी, किसी बात किया करती थी, किसी को नहीं पता। अब उस लड़कों ने इस चीज को देखा और वो भी डर गए। जो नीचे दूसरी लड़की थी वो भी डर गई, और उससे पूछा जाता था वो लड़की यही बात का जवाब देती कि उसने किसी को इस घर में घूमते हुए देखा कि कोई बच्ची इस घर में घूमती थी। अब जो ऊपर 2 लड़के रहते थे उन्होंने सोचा कि इस घर में आने के बाद इस लड़के कैसे बदल सकती है। अब इन चारों को हालात की उनको कुछ भी नहीं पता था उस बढ़िया के बारे में। अब दिन ब दिन उस लड़की की हालत बहुत खराब होती जा रही थी, और करण को फोन करके बताया कि आपके घर में कोई दिक्कत है तो आपके इस घर को दिखा लो। यहाँ पे क्या हमारी कोई पार्टनर रहती है कि जो कॉल सेंटर में काम करती है, उसे एक बच्ची घूमती रहती है। अब करण ने ये बात सुनी तो वो शौक हो गया कि ये इतिहास इनके पास कैसे खुलकर आ गया, और कि लॉकडाउन है तो कोई बता भी नहीं सकता, किसी के से मिल भी नहीं सकते। तो करण ने ये बात अपने पापा को, तो पापा ने बोला कि उन लोगों को बोल दे कि इस घर को खाली कर दे, क्योंकि अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया तो नहीं तो हमारा घर बिकेगा, नहीं रेंट चढ़ गया। अब करण उनके पास गया, उनको सीधा बोल दिया कि भैया आप इसको खाली कर दो, जैसा भी होगा मैं देखूंगा, और ये लो आपका सिक्योरिटी अमाउंट। कुछ दिनों में उन लोगों ने उस घर को खाली कर दिया। करण ने बताया कि उसके पापा फोन से बहुत ज्यादा डरते थे। अब करण ने बोला कि लॉकडाउन के टाइम की कुछ दिन चल के हम उस घर में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिटी एरिया पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको कोरोना से बहुत ज्यादा डरता। अब 2019 में वो लोग वहाँ पे रहने लगे। अब मुश्किल से 4-5 दिन इस घर में रहे होंगे, और फिर उनके पापा को चेंजिंग दिखने लगे। करण ने बताया कि उसके पापा दीवार की तरफ बैठ के किसी से बात करते थे, और अचानक से चिल्लाते थे, अचानक से बोलते थे कि मैंने किसी को यहाँ पे चलते हुए देखा। तो उनके दिमाग पे थोड़ा असर हुआ, और अकेले में सिगरेट पीते थे, खाना नहीं खाते थे। मम्मी घर में परेशान रहने लगी, छोटा भाई परेशान रहने लगा। करण ने बताया कि वो खुद बहुत ज्यादा परेशान रहता था। बार बार डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर ने बोलते थे कि चेकअप के दौरान कि कहीं ना कहीं इनका काम नहीं चल रहा था, इस वजह से इनको टेंशन हो रही है, पर इनको कोई भी बीमारी नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन बहुत ज्यादा होने लगी, इतनी बहुत बुरी सिचुएशन हो गई कि उनको समझ में नहीं आया कि क्या करना था। लेकिन कहीं ना कहीं जब पापा बोलते थे कि उन्होंने कोई ना कोई घूमता हुआ दिखाई देता था, उसकी आवाज आती है, वो शायद उस गुड़िया की थी जो इस दुनिया में नहीं थी। पापा कहीं ना कहीं इशारे देते थे, पर इस बात को किसने नहीं समझा। अब ये सब चल रहा था तो करण उसके पापा की देखभाल करने के लिए जगह रहता था। जब ये सब हो रहा था तो करण चुपके से पे सिगरेट पीने गया, और जब वो सीढ़ियों से ऊपर चले और उन्होंने एकदम से पलट कर देखा, तो उन्होंने देखा कि दीवार के लिए कोई एक छोटी बच्ची बैठी है, जिसे पैरों पे पैर रख के सिर रख के बैठी हुई है। और करण ने बताया कि
उसको ऐसा अटैक आने वाला था, उसने बोलने की कोशिश की और उसके सिर्फ 2 वर्ड्स निकले, कौन? और उसने बस इतना सा बताया और उसका पूरा शरीर 1 सेकंड में अकड़ गया। और उसने बताया कि वहाँ जो चीज़ थी वो वहाँ से उठी और सीधा बालकनी से कूद गई। करण के पैर भी नहीं हिल रहे थे। करण ने बताया कि सिर्फ इतना बोला था, कौन था? तो करण वहां से भाग के गए और बालकनी में जाके देखे तो वहां पे कोई ना, और सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी। करण ने बताया कि सिगरेट गए तेले ने उनसे वहां से सीधा भागा नीचे, वो कमरे में गया, फोन उनको साइड में फेंका और उसके छोटे भाई ने पूछा कि यहाँ पे क्या है, तो करण ने बोला, उसके छोटे भाई को, भाई भूत है, तू चुपचाप सो जा। अब दूसरे दिन करण की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, टेम्परेचर 100 पार, और करण को समझ नहीं आ रहा था कि इसने ऐसा क्या देख लिया था कि उसकी हालत ऐसी हो गई। अब वो किसी को बता नहीं पा रहा था, पर उसकी मम्मी को बताया कि ऐसा हो गया। तो उसकी मम्मी ने बोला कि चलो अब एक बार गुरुजी पास आते हैं। तो उनके घर वाले मतलब गुरुजी को इतना मानते थे, वो एक मौलवी था पर उसको तंत्र विद्या सिखाती थी, तो वो उसके पास निकल। तो गुरुजी ने बोला कि तो कि फ्राइडे को नहीं आ पाऊंगा, मैं शनिवार को आऊंगा। तो जब सर को इनके घर, तो उन्होंने इतनी बात हुआ, उन्होंने की बात मैंने पूरी तरीके से दंग रह गए। वो मुझसे घर में गुस्सा, उन्होंने देखते बता दिया कि यहाँ पे कोई घूम रहा है और ये तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज है। और इन्होंने लगा कि ऐसा क्या गुरुजी ने देख लिया। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे पूरे घर में एक बच्ची घूम रही है, पर वो बच्ची सिर्फ एक मोर, मतलब घर वाले हैरान, मतलब गुरुजी ने बताया कि जो वो कैद करी गई है और वो कैद करने वाला कोई नहीं, वो बुजुर्ग महिला है। तो ये पूछना शुरू करते हैं कि गुरुजी क्या बात कर रहे हो। तो गुरुजी अपनी दृष्टि से बताते हैं कि वो जो महिला थी इस बच्ची से मिलने आती थी, आप उन्होंने बच्ची से मिलने नहीं दिया। तो वो महिला इतनी ज्यादा टूट गई कि कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को खराब कर लिया। और उसकी जो पेरेंट्स थी तो वो अपने इस बच्ची को लेने आई थी। और जो गुरुजी ने बोला था इसे सच में, जैसे वो इतनी बात को खुद हैरान हो गया। पर कहीं ना कहीं उस बच्चे के पापा को भी फील हो गया था कि ये ऐसे नहीं हो सकता, तो वो किसी के पास गए थे। तब उन्होंने बताया था कि वो चीज है जो इस बच्चे को ले जाना चाहती है और वो इसको ले जाकर रहेगी, क्योंकि उसने इसको अंदर से पूरा खोखला कर दिया और वो उससे ले जाएगी। तो उस उसने भी बोला कि शायद उन्होंने, अब गुड़िया के पिताजी ने भी इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि मैं अपनी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगा, और उस घर के अंदर अपनी बच्ची को और गुड़िया को दोनों को उस घर में बंधवा दिया। और अब हुआ क्या कि वो बुजुर्ग औरत थी, वो एक एक जगह बैठी रहती थी, और जो करण के पापा था वो क्या थे, उस बुजुर्ग औरत से बात करते रहते थे और वो गुड़िया घूमती रहती थी। अब गुरुजी ने एक ही बात बताया, जितना जल्दी हो सके इस घर को यहाँ से छोड़कर भाग जाओ। उसी दिन शाम इन लोगों ने अपना सामान पैक कर दिया और अपनी सिटी वाले घर में चल गया। तो उन्होंने गुरुजी से पूछा कि अब ऐसा क्या करना चाहिए जो ये घर ठीक हो जाए। तो गुरुजी ने बताया कि अब इस घर को तोड़ के दोबारा उसकी शुद्धिकरण करवा के और दोबारा बनाओ इसको, इसमें हर एक चीज नया लगाओ और 7 ब्राह्मणों को बुलवा के भूमि की शुद्धिकरण करे। तो पूरा मोहल्ला देख रहा था कि क्या हो रहा था। शुद्धिकरण के बाद तब जाके वो घर वहां पे साफ हुआ था। लेकिन करण ने फिर भी एक दर्दनाक खबर दी आखिरी में आगे कि इन सब चीजों की वजह से 2022 में करण के पापा ने दम तोड़ दिया। हालांकि अब वो घर वो ठीक है, करण भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुका है, आगे बढ़ गया है। और आखिरी में उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को समझाओ कि किसी बाहर वाले से ऐसे दोस्ती ना कर लेना जो आपके आपके खून के रिश्ते, आपके खुद के रिश्ते कभी कभी खुद को धोखा दे देते हैं। तो बाहर वालों को क्या, उस गुड़िया की क्या गलती थी? उसके सिर्फ अच्छे व्यवहार की वजह से उसके घर वालों ने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सहन किया उसके घर वालों ने गुड़िया ने। वो 2022 में इतना सब कुछ हो गया, जिस कारण की कोई गलती नहीं थी उसके साथ भी 2022 में इतना सब कुछ हो गया। तो गाइस ये कहानी यहाँ से, अब आगे बोलूँ तो मैं ये वीडियो हर उन माँ बाप के पास भेजना जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते।